राम जन्मभूमि का इतिहास की इस सीरीज में अब तक आपने अयोध्या के बनने, राम के जन्म और राम मंदिर के बनने और नष्ट होने की कहानी देखी। लेकिन अभी तो ये कहानी शुरू ही हुई है, क्योंकि राम मंदिर की कहानी रामायण काल से हजारों साल बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके करीब 300 साल बाद 1855 में हुआ। आज के एपिसोड में जानिए आखिर राम मंदिर विवाद कब, कैसे हुआ आरंभ और क्यों ब्रिटिश राज में भी नहीं सुलझा विवाद। सन 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन के मुताबिक 1855 में कुछ मुस्लिमों ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला। मुस्लिमों का दावा था कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। अवध के नवाब ने जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने रिपोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज कर दिया। यही झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंच गया। सन 1858 नेहंग सिखों ने किया बाबरी मस्जिद में हवन। नवंबर 1858 में 25 निहंग सिखों ने निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में ढांचे में घुसकर हवन पूजन किया। मस्जिद के मुअज्जिन मौलवी मोहम्मद असगर ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के मुताबिक FIR में कहा गया कि निहंग सिखों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है। मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। राम मंदिर विवाद में यह पहला कानूनी दस्तावेज था। हालांकि चबूतरा बनाने की कहानी कुछ जगहों पर अलग भी मिलती है। सन 1859 दीवार बनाकर अंग्रेजों ने इलाके के तय। 1859 में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजी प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी थी और पहली बार इलाके तय किए गए। राम चबूतरा का रास्ता मस्जिद से अलग कर दिया गया। अंदर वाले हिस्से में मुस्लिम और बाहरी इलाके में हिंदू अपनी आस्था के हिसाब से पूजन करने लगे। अंग्रेजी प्रशासन के इस एक कदम के बाद हिंदू पूर्वी गेट से और मुस्लिम उत्तरी गेट से प्रवेश करने लगे। सन 1885 पहली बार राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महंत बताते हुए एक याचिका लगाई। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। सन 1886 मस्जिद बनाने को अंग्रेज जज ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण। जज पंडित हरिकिशन के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चैमियर के पास पहुंचा। कर्नल चैमियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा, मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं को लिए पवित्र था तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सन 1934 गोहत्या और अयोध्या में दंगे। 1886 में हुई अदालती लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने हिस्से में सीमित रहे। फिर कई साल बाद 1934 में अयोध्या से सटे एक गांव में बकरीद के दिन गोहत्या के मामले ने तूल पकड़ा। दंगा भड़का और इसकी आंच अयोध्या तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में अंग्रेजी प्रशासन ने इमारत की मरम्मत करवा दी। सन 1936 मस्जिद को लेकर मुस्लिम समुदाय उलझे। सन 1936 में मुसलमानों के शिया और सुन्नी समुदाय इस बात पर उलझ गए कि मस्जिद पर किसका अधिकार होगा। फिर वक्फ कमिश्नर ने इस पर जांच बिठाई। जिला वक्फ कमिश्नर मजीद ने 8 फरवरी 1941 को अपनी रिपोर्ट में कहा कि मस्जिद की स्थापना करने वाला बादशाह सुन्नी था।
उसके इमाम और नमाज पढ़ने वाले भी सुन्नी हैं, इसलिए ये सुन्नी मस्जिद हुई। फिर शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज कोर्ट में मुकदमा किया। हालांकि सिविल जज S.A. अहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। सन 1947 एक सभा और अयोध्या में फिर बढ़ा तनाव। 1934 के दंगों के बाद करीब 13 साल तक अयोध्या में शांति रही, लेकिन 1947 में फिर तनाव बढ़ने लगा। अयोध्या द डार्क नाइट किताब के मुताबिक 1947 के अंत में अयोध्या में वैरागियों और हिंदू महासभा की एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में बाबरी ढांचे पर कब्जा करने की बात भी रखी गई थी। इस सभा के बाद अयोध्या का माहौल कैसे बिगड़ा, किसने राम के नाम पर राजनीति शुरू की और कैसे मस्जिद मंदिर विवाद से बदली देश की राजनीति, इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें।